नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिंग वुड टाइड के बारे में, जिसके अंदर अभी हाल ही में एक हिडन ओशियन मिला है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अर्थ के नीचे जो वाटर प्रेजेंट है उसके बारे में, उसको ये कम्प्लीटली चेंज करने वाली है और ये एक नया फूड फॉर थॉट या फिर रिसर्च का सब्जेक्ट बनने वाला है आने वाले समय में हमारे साइंटिस्ट के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में एक हिडन ओशियन को डिस्कवर किया है अर्थ के सरफेस से 700 किलोमीटर नीचे, 700 किलोमीटर बिलो अर्थ सरफेस। ये जो ओशियन है ये लोकेटेड है एक मिनरल के अंदर जिसको बोला जाता है रिंग वुडाइट। ध्यान रखिएगा, एक मिनरल है इस प्रकार से, इसके अंदर ऐसा एक ओशियन प्रेजेंट है। इस मिनरल को क्या बोलते हैं? इस मिनरल को बोलते हैं रिंग वुडाइट और इसके अंदर एक ओशियन मिला है 700 किलोमीटर बिलो अर्थ सरफेस। अब हम बात करते हैं कि ये रिंग वुडाइट बेसिकली है क्या। ये काफ़ी फैसिनेटिंग मटेरियल है जो कि अर्थ की ट्रांजिशन जोन्स में पाया जाता है। जो अर्थ की ट्रांजिशन जोन है वहाँ पे ये मटेरियल पाया जाता है, नाम है रिंग वुडाइट। ये काफ़ी रेयर टाइप ऑफ मटेरियल है जो कि ओलिविन क्या होता है? मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट। इसका फॉर्मूला है MgFe2SiO4, मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट। ये है ओलिविन से बनता है ये मटेरियल। ओलिविन में जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है, मतलब कि ओलिविन को जब हाई प्रेशर या टेम्परेचर मिलता है तब उससे जो रेयर टाइप ऑफ मटेरियल बनता है उसको हम बोलते हैं रिंग वुडाइट। अब यहाँ पे सवाल है कि प्रेशर और जो टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में ये बनेगा, तो ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर आया कहाँ से? ये आता है जब हैवी वेट आता है रॉक का, जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर थिक होते हैं, उनके वजह से क्या आएगा? प्रेशर, जब वो उसके ऊपर पड़ेगा ओलिविन के ऊपर। और उसके साथ साथ जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, अब कितना हाई टेम्परेचर? 1000 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर और ये प्रेशर जब मिलता है तो ये मिनरल बनता है रिंग वुडाइट। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये मिनरल जो है इसमें स्पेशल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। इसकी वजह से ये स्पॉन्ज की तरह काम करता है और ये वाटर और हाइड्रोजन को सोक कर लेता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्यों ये सोक कर पाता है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से ये स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है और वाटर और हाइड्रोजन को ये सोक कर लेता है। तो अब इसका सीधा मतलब है कि ये काफ़ी ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा वाटर को ये होल्ड कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। अब इस प्रकार के जो वाटर कंटेनिंग मिनरल है जैसे कि रिंग वुडाइट, ये एक स्पेसिफिक डेप्थ तक पहुँचते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं। अब जब ये ब्रेक हो जाएंगे, इसके अंदर वाटर है, जैसे ये ब्रेक हो जाएगा तो वाटर को रिलीज़ करेगा। ये जो वाटर को रिलीज़ करेगा इससे मैग्मा बनेगा, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ पे आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो उसमें जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा, काफ़ी नीचे स्पेसिफिक डेप्थ में जाके जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा और इसकी डिहाइड्रेशन होगी। ब्रेक डाउन किसकी वजह से होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से। और वहाँ पे फिर क्या होगा? ये वाटर को रिलीज़ करेगा जो कि मैग्मा को बनाएंगे। ये जो डिहाइड्रेशन मेल्टिंग है, काफ़ी स्पेसिफिक डेप्थ में गया, डिहाइड्रेशन हुई, उससे वजह से ये मेल्ट हो गया, वाटर बाहर आ गया। ये जो डिहाइड्रेशन मेल्टिंग है ये काफ़ी कॉमन होती है शैलो मेंटल में। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, जैसे कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। तो इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ समय पहले एक और लेयर काफ़ी खबरों में थी, ई प्राइम लेयर। ये एक नई लेयर है जिसकी अभी कुछ समय पहले डिस्कवरी हुई थी, काफ़ी खबरों में थी, अच्छे से कवर किया है, ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब यहाँ पे इस प्रकार की डिहाइड्रेशन मेल्टिंग कहाँ पे होती है? शैलो मेंटल में। और यहाँ पे यही सोर्स बनता है मैग्मास का काफ़ी वोल्केनोस के लिए। अब ये जो डिस्कवरी हुई है कि इस प्रकार के जो ये रेयर मेटल हैं रिंग वुडाइट, इसमें जो बड़े वाटर ओशियन की डिस्कवरी हुई है, सवाल है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। देखिए, ये जो ओशियन है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर हम सरफेस ओशियंस को, जितने भी हमारे सरफेस ओशियंस हैं उन सबको कंबाइन कर दें तो उनसे भी ज़्यादा बड़ा ये ओशियन है, ऐसा डिस्कवरी में पाया गया है। अब इसका जो इतना बड़ा साइज़ है ये सवाल उठाता है हमारी जो करंट अंडरस्टैंडिंग या करंट थ्योरीज़ हैं अर्थ के वाटर के सोर्स की। अर्थ में नीचे वाटर है, इसके जो थ्योरीज़ हैं कि इसका सोर्स क्या है, उन सारी की सारी थ्योरीज़ के ऊपर ये सवाल खड़े करता है।
क्योंकि अभी तक इतना बड़ा ओशियन डिस्कवर हुआ ही नहीं था, अभी डिस्कवर हुआ है। तो अभी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहा है, और इसकी वजह से आने वाले समय में नई इंक्वायरीज़ होने वाली हैं कि प्लैनेट की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, और अर्थ में जो वाटर है उसका एक्चुअल में सोर्स क्या है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा जो अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। ये जो फाइंडिंग है ये स्ट्रांगली ये सजेस्ट करती हैं कि अर्थ का वाटर है वो प्लैनेट के विद इन और ज़्यादा डीप डेप्थ से आता है, उसका जो सोर्स है वो काफ़ी डीप हो सकता है, इतना डीप जहाँ तक हो सकता है कि अभी तक हम पहुँचे भी ना हो, इतना डीप विद इन प्लैनेट हमारा जो अर्थ के वाटर का सोर्स है ये हो सकता है। ये इस प्रकार की जो डिस्कवरीज या फाइंडिंग्स है ये स्ट्रांगली सजेस्ट करती हैं। अब देखिए होता क्या है, समय के साथ साथ ये जो वाटर है ये कोर से धीरे धीरे लीक आउट होने लगता है। कोर से ये धीरे धीरे क्या होता है, लीक होने लगता है, जो हमें बताता है कि अर्थ में इतना वाटर बेसिकली आया कहाँ से। तो ये जो कोर से लीक हो रहा है यहाँ से ये आ रहा है। जो इंटरनल वाटर सोर्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी है उनमें, और जो नई क्रस्ट की फॉर्मेशन है उनमें। वोल्केनिक एक्टिविटी का तो हमने देख लिया कि इस प्रकार के जो ये मिनरल्स हैं रिंगवोटाइट, ये स्पेसिफिक डेप्थ में आएंगे, वहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी और वाटर बाहर आ जाएगा, मैग्मा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये वोल्केनिक एक्टिविटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ये था इसका एनालिसिस। अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा सवाल आपसे रिंगवोडाइट के ऊपर पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि ये कौन से मिनरल से बनता है, ओलिविन। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में ये खबरों में क्यों था, क्योंकि इसके अंदर साइंटिस्ट ने काफ़ी बड़ा ओशियन, जाइंट ओशियन जो है उसको डिस्कवर किया। जाइंट ओशियन से यहाँ पे मेरा मतलब है कि वाटर, इसके अंदर से क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसके वजह से ये एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, और जो वाटर है या हाइड्रोजन है उसे ये सोक कर लेता है। तो काफ़ी ज़्यादा वाटर को रिटेंशन जो है ये कर सकता है, ये इसकी एबिलिटी है। तो ये करंट अफेयर था, इसलिए खबरों में था, तो हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस एनवायरनमेंट क्लोज की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।